सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 जहाँ पहिया है का विस्तृत वर्णन करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जहाँ पहिया है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपका ये पाठ 13 आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ जहाँ पहिया है। सबसे पहले बच्चों, हम लोग ये जानेंगे कि यह पाठ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इसके लेखक पी साईनाथ अर्थात पालागुम्मी साईनाथ एक सुप्रसिद्ध पत्रकार थे और इन्होंने इस पाठ को जो हम लोग पढ़ेंगे इसको अंग्रेजी में लिखा था और इसी का अनुवादित रिपोर्ट यहाँ पर तैयार किया गया। बच्चों, जो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य का विधा में रिपोर्टाज कहलाता है, जिसको रिपोर्ट शैली में लिखा जाता है ना। अर्थात जिस प्रकार के एक पत्रकार रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट लिखने का जो शैली होता है रिपोर्टाज कहलाता है, उसको कहते हैं। तो बच्चों, इसमें जो सुप्रसिद्ध पत्रकार थे पालागुम्मी साईनाथ, वे अंग्रेजी में इसको लिखे थे, उसी का है ना हिंदी में अनुवाद किया गया है। और किस विधा में? तो रिपोर्टाज विधा में। किस चीज़ में? रिपोर्टाज, है ना। तो इसमें जो है जहाँ पहिया है के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं, इसमें बहुत अच्छा से स्त्रियों के लिए अर्थात महिलाओं के लिए और महिला का सशक्तिकरण, यानी स्त्री सशक्तिकरण का ही महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण पेश किया है, सजीव उदाहरण पेश किया है। बच्चों, जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक साईनाथ जो थे, पी साईनाथ, वे इस पाठ के माध्यम से है ना एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें लेखक ने तमिलनाडु के एक पुडुकोट्टई जिला का उन्होंने एक यात्रा किया था और उसी यात्रा का जो यात्रा के दरमियान इसमें वहाँ पर देखे थे, वहाँ की स्थिति, सामाजिक स्थिति, गरीबी, है ना, और महिलाओं की स्थिति, इन तमाम चीज़ों को देखा था और इन्हीं चीज़ों को इसमें वर्णन किया। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी व उनकी प्रगति का उल्लेख अर्थात इसमें वर्णन किया है। बच्चों, अर्थात जब वो यात्रा कर रहे थे वहाँ का, तब उस समय वहाँ की वस्तु स्थिति, सामाजिक स्थिति, वहाँ की गरीबी और जो है किसानों की जो स्थिति थी, इन तमाम चीज़ों को देखा और फिर वे अपने है ना भाषा में अर्थात जो अंग्रेजी में लिखे थे और उसी का अनुवादित रिपोर्ट अर्थात रिपोर्टाज ये है जहाँ पहिया है ना। बच्चों, चलिए तो ये जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, है ना। इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो पहिया है वो गोल होता है। क्या होता है बच्चों? गोल, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ का शीर्षक जो है जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, क्या समझ करके रखा होगा लेखक ने। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि लेखक पी साईनाथ ने जहाँ पहिया है पाठ का शीर्षक इसलिए रखा होगा, बहुत ही सोच समझ कर रखा होगा, क्योंकि बच्चों पहिया जो है ना, उन्नति एवं प्रगति अर्थात विकास का प्रतीक माना जाता है।
कि पहिया जिस प्रकार की पहिया जो है ना, देखते हैं क्रम जो है क्रमिक रूप से जो हम निरंतर जो है चलते रहता है तो और उसमें समय समय पर बदलाव भी कुछ होते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे लेखक हैं तो वो भी पहिया समय के साथ चलने की प्रेरणा देते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर पहिया जो है हम बता रहे थे कि उन्नति एवं प्रगति का प्रतीक है। इस प्रेरणा को ग्रहण कर अर्थात अपने में उसको समाहित कर पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक रूप में ही चुनी है ना। और 70,000 से भी, इसमें पढ़ना है बच्चों डिटेल में कि 70,000 से भी जो है ज़्यादा महिलाएं इसमें जो है प्रदर्शन किया था। तो कहने का तात्पर्य यह बच्चों कि ये जो है इस पाठ का जो शीर्षक जहाँ पहिया है क्यों रखा, इसीलिए रखा कि बहुत सोच समझ करके हमारे जो लेखक पी साईनाथ ने रखा होगा कि पहिया का जिस प्रकार के निरंतर चलते रहता है और उसमें समय समय पर बदलाव आते रहता है, अर्थात उसमें जो है यह पहिया जो है उन्नति और प्रगति का एक प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है बच्चों? उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसमें बच्चों है ना पाठ पहिया बदलते समय का प्रतीक है। पहिया हमें बताता है कि समयानुसार क्या समयानुसार हमें गति करनी चाहिए। क्या बताता हमें कि समयानुसार गति करनी चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार हमें स्वयं को बदलना चाहिए जिस प्रकार की वो बदलते रहता है, और अपने को भी हमको बदलते रहना चाहिए, संवारते रहना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति पहिए की कर्मभूमि को जान जाते हैं तो उसी प्रकार जिस प्रकार की पुडुकोट्टई की महिलाओं ने है ना एक नवीन मतलब नया और सुविधा से युक्त जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अब बच्चों हम कह सकते हैं कि पाठ में पहिया बदलते समय का प्रतीक है, जो पहिया में बताता है कि हमें समयानुसार बदलते रहना चाहिए और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना चाहिए, स्वयं को संवारना चाहिए। और जिस प्रकार जो इस पाठ में महिलाओं ने कर दिखाया है, पहिया को कर्मभूमि मान करके अपना जो है स्वतंत्रता महसूस की है, तो ठीक उसी प्रकार पुडुकोट्टई की महिलाओं की भांति हम लोगों को भी एक नवीन विचार कहते हैं, एक नवीन और क्या कह सकते हैं सुविधा से युक्त जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब विस्तृत रूप से हम लोग पाठ में पढ़ेंगे, है ना। इसमें देखिए बच्चों है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु, अभी बताए थे कि पुडुकोट्टई जो है जिला है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो बच्चों वहाँ साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक मतलब समाज का आंदोलन। आप कहे सामाजिक आंदोलन का रूप कब लेता है? तो जब समाज का उसमें हित छिपा हो, है ना, जब समाज का उसमें कल्याण छिपा हो तो वो सामाजिक रूप लेता है ना। तो वही यहाँ पर कहता है कि साइकिल चलाना वहाँ का एक सामाजिक आंदोलन इसलिए था क्योंकि वहाँ की महिला जो थी, अर्थात वह जिला जो था पुरुष प्रधान जिला था, क्योंकि वहाँ जो भी चलता था पुरुषों की ही चलती थी, अर्थात कहने का मतलब पुरुष की बात ही मानने महिलाओं को पड़ता था, क्योंकि उसी पर निर्भर वहाँ की महिलाएं होती थी, क्योंकि उतना जो है संसाधन भी नहीं था और वहाँ के लोग रूढ़िवादी थे। अर्थात जो रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने विचारों वाले, अर्थात जो हमारे पूर्वज जो कह दिया वो सही हो या गलत हो उसी को मानते आ रहा है, उसी को कहते हैं रूढ़िवादी, है ना। तो रूढ़िवादी विचारों वाले थे। तो वही यहाँ पर अब है कि कहीं जाना रहता था, कुछ लाना है, सामान है, कुछ करना है, तो सभी काम को अपने घर के परिवार, चाहे वो पिता हो या भाई हो या चाचा हो, उस पर वहाँ की महिलाएं निर्भर रहती थी। यदि वो चाहते तो करते थे और नहीं चाहते तो नहीं करते। इसीलिए वहाँ की महिलाओं, और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि किसी प्रकार के कष्ट कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक भोग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं भोग सकता है, नहीं सहन कर सकता है। कभी न कभी वो अपने आप को उस कष्ट से निकलने का साधन खोज ही लेता है। ठीक वही है बच्चों कि वहाँ की महिला जो है ना काफ़ी जो है परेशान रहती थी, चूँकि वहाँ पुरुष प्रधान समाज था और रूढ़िवादी विचार के लोग रहते थे। तो एक बार जो है सामाजिक आंदोलन कैसे हुआ वो आगे देखते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात है। अर्थात
नवसाक्षर का मतलब होता है नए पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ पर नए पढ़े लिखे के से तात्पर्य बच्चों कि जो नए पढ़े लिखे भी कह सकते हैं और जो नए नए साइकिल सीखे थे उससे संबंधित है। तो वही कहता है कि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर है ना ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात है ना, सामान्य बात है। आम बात मतलब सामान्य बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों का मतलब होता है बंधन, जंजीर मतलब होता है बंधन की रूढ़िवादी विचारों के अंदर जो है ना वो क्या चीज रहता है, रूढ़िवादी विचारों के अंतर्गत वो बंधा रहता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जंजीर के माध्यम से क्या चीज में बंधा हुआ था बच्चों, तो निरक्षरता, पिछड़ापन है ना, इन तमाम चीज़ों की ओर जो है जंजीर जो है बहुत बड़ा जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि इसके माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास है ना, पिछड़ेपन और रूढ़िवादी जैसी समस्याओं से वो घिरा रहना। यहाँ जंजीर वही था कि जो है बाहर नहीं जाना है ना, तो उसका कारण बन जाता था कि जो है भाई जब बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ करेंगे कैसे, है ना। उसमें पिछड़ा जो है धीरे धीरे पिछड़ते रह जाते थे, गरीबी आ जाता था, अंधविश्वास की बात आ जाती थी। तो ये सब जंजीर था, इसी में जो है लोग वहाँ पड़े हुए थे। वही कहता है पिछड़ेपन पर लात मारने अर्थात उसको हटाने और विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए थे। तो जकड़े हुए थे क्या चीज़ें बच्चों, तो वही रूढ़िवादी विचारों में जकड़े हुए थे कि बाहर नहीं निकलना महिलाओं को, जो भी है तो पुरुष पर जो है ही करेगा, उसके आदेश के बिना कोई काम नहीं करेगा। तो ये सब जो है आपका जंजीर था, बंधन था। तो यही है, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। अभी बताए थे कि जब किसी को कष्ट होता है तो कभी न कभी वो कष्ट से निकलने का माध्यम खोज ही लेता है। कहता कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। तो यहाँ पर अगला है वाक्य कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। सोच लो, वहाँ के रूढ़िवादी विचारों के वजह से और वहाँ के जो पिछड़ेपन के वजह से बहुत ही गरीब जो है वहाँ के लोग हो गए थे। पिछले दिनों ने बहुत पहले से यहाँ की ग्रामीण महिलाओं मतलब गांव की महिलाओं अर्थात स्त्रियों ने अपनी स्वाधीनता मतलब आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात प्रकट करने के लिए प्रतीक के रूप में उन लोगों ने साइकिल चुना। क्या चुना? साइकिल चुना, है ना। और उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मतलब नए सीखे हुए थे, अर्थात जितनी भी महिलाएं जो थी वो नई साइकिल सीखी थी। कहता है अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से मैंने जितना कुल आबादी है महिलाओं का उसका 1/4 हिस्से है ना साइकिल चलाना सीख लिया। सोच लीजिए, आंदोलन चला, यानी सामाजिक आंदोलन हुआ कि सब स्त्रियां जो है सीखना प्रारंभ कर दी और जितना भी वहाँ की महिलाएं थी जो 10 वर्ष के कम उम्र के थे उसको छोड़ करके उसके 1/4 सीख लिए थे। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का अर्थ होता है बच्चों हुनर, ज्ञान, बुद्धि। तो जब 1/4 यानी कुल आबादी जितनी महिलाओं के थी उसकी एक आबादी का है ना सीख ली थी। उसमें 70,000 महिलाओं ने एक बार प्रदर्शन की। प्रदर्शन मतलब सामने सबको वहाँ पर इकट्ठा होकर के दिखाई थी अपने कौशल के अर्थात कि कैसे हम चला पाते हैं उसको दिखाई थी वहाँ पर, है ना बच्चों। और उनमें से साइकिल चलाने की इच्छा जाहिर भी वहाँ की थी। इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है जो सिखाया जाता है, प्रशिक्षण मतलब सिखाना, है ना। और शिविर मतलब जहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और फिर उसको सिखाने या कुछ काम करने या किसी चीज़ का जो है वहाँ पर कार्य होता है या मीटिंग या बैठक होता है, शिविर लगाया जाता है इकट्ठा करके लोगों को। तो वही यहाँ पर है कि प्रदर्शन किया और अभी भी उन साइकिल चलाने की इच्छा जाहिर है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण यानी सिखाने के कई शिविर चल रहे हैं कि ताकि वहाँ की सभी महिलाएं जो है साइकिल चलाने में माहिर हो जाए, सीख जाए, प्रशिक्षित हो जाए। वहाँ ग्रामीण अर्थात गांव की जितनी भी महिलाएं या गांव के लोग जो थे तो वही कहता है ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई यह युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती। यानी कहने का मतलब कि सीख जाने के बाद वहाँ के है ना जो मुख्य इलाके हैं, मेन जो जगह है, इलाका मतलब जगह स्थान है ना गांव के,
वहाँ के अत्यंत रूढ़िवादी, मतलब जो जहाँ के पुराने विचार को मानने वाले लोग थे, वहाँ के युवा मुस्लिम यानी कि युवती थी, है ना, और युवती सभी वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ जो थी साइकिलों पर जाती दिखाई देती थी। चूँकि वो अब साइकिल चलाना सीख लिए थे बच्चों, इसलिए अब स्वाधीनता का जो है आज़ादी का जो है वो उन लोगों को जो महसूस होने लगा, अपना खुशी से चलाती थी। उसमें कहा था बच्चों, उसमें जमीला बीवी नामक एक युवती थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया और कहता कि मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है। बिल्कुल, क्यों नहीं, स्वतंत्रता जब जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है, हम उसे लेकर के रहेंगे। चूँकि हम स्वतंत्र आए हैं तो स्वतंत्र रहना ही भी है। तो उसी प्रकार हमें अगर इच्छा है कि हम साइकिल चलाएंगे तो क्यों नहीं चला सकते हैं। वही कहता है, यहाँ पर कह रही है जमीला बीवी नामक जो महिला है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, अब हमें बस का कहीं इंतज़ार नहीं करना पड़ता है ना। क्योंकि पहले वो बच्चों घंटों लाइने में कतार में खड़ा रहना पड़ता था बसों पर जाने के लिए, और उसमें खचाखच भर करके लोग जाते थे, वो भी नहीं जा पाते थे बिना जो है पुरुषों के जो है साथ हुए। अब इन लोग साइकिल जब चलाना सीख ली थी तो खुशी और आनंद की अनुभूति कर रही थी, है ना। तो वही यहाँ कहती है कि अब हमारा ये अधिकार है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें किसी भी बस का या किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना मतलब व्यंग करना, कि देखो देखो होता है आजकल के जो समाज में कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं कि जो खुद तो करेंगे नहीं या करने का प्रेरणा किसी को नहीं देंगे, लेकिन एक दूसरे पर फप्तियाँ अर्थात कमेंट करेंगे, एक दूसरे पर जो है आपका है ना व्यंग करेंगे। व्यंग करना मतलब चोट पहुँचाना, है ना, यानी ऐसी ऐसी बातें करना जो कि मन को चोट पहुँचे, है ना। तो वही होता है कि देखो देखो जो है फलां का लड़की, फलां का लड़की या फलां की पत्नी अब साइकिल चलाती है, देखो तो उसका घर का क्या इज्जत रह गया, ये वो फलां जो है देवान, ये सब इस तरह से करके वो कमेंट करते हैं लोग बैठे बैठे। तो कभी भी कोई नया काम करने में संघर्ष करना पड़ता है बच्चों, और जब वही संघर्ष रंग लाता है अर्थात उसमें जो है कामयाबी हासिल कर लेता है तो लोग उसी को मानना प्रारंभ करते हैं, उसी की वाहवाही भी करते हैं। ठीक वही पर यहाँ पर है बच्चों। तो जब प्रारंभ की थी वो चलाने के लिए जमीला बीवी तो फप्तियाँ करते थे, लेकिन कह रही है जमीला बीवी कि मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि जो कमेंट कर रहा है या करने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे है कि फातिमा एक युवती थी, वो भी मुस्लिम युवती थी जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी, है ना, और उन्हें साइकिल चलाने का बहुत रुचि था, चाव था, है ना। हर शाम क्या करती थी, वो आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है ना, और एक नई साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी उसे, अर्थात जो वो फातिमा यहाँ शहरों में ऐसा होता है बच्चों कि कोई जो डीलर होते हैं या कोई और भी होते हैं वो बहुत सारे साइकिल रखते हैं और एक एक घंटे के दर से कुछ पैसे फिक्स करते हैं, और जिनको जो मन होता है अपना पैसा उतना चुकाए, भुगतान किए और उसको ले जा कर के अपना काम किए और वापस फिर लाकर जमा कर देते हैं। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा चलता है बच्चों। तो वही फातिमा करती थी, चूँकि उनको बहुत चाव था अर्थात रुचि था साइकिल चलाने का, इसलिए वो आधे घंटे के लिए शाम को जो है लेती थी किराए पर और चलाती थी। क्योंकि और कहती है कि एक नई साइकिल खरीदने की उन्हें औकात नहीं थी, किसे, फातिमा को। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी मिलती है, अर्थात जो है खुशी मिलती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी भी इसे छोड़ूंगी नहीं। वो कहती है कि मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अबकनी नाम है बच्चों, है ना, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास होगी, है ना, और उन्होंने अपने समुदाय यानी समूह के लोगों के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखा दिया। अबकनी, फातिमा और जमीला ये अपने समुदाय के अपने लोगों को, लोग की महिलाओं को, समुदाय के मतलब जो भी जो मुस्लिम युवतियाँ थी सभी को, या उनके साथ जो भी समुदाय उनके समूह में रहते थे सभी को साइकिल चलाना वो सब सिखाई। कहता कि इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इस क्या चीज़ का, साइकिल चलाने का धूम मतलब खुशी कि, और जो है ये जोश कह सकते हैं कि नहीं हमको भी सीखना है तो हमको भी सीखना है तो हमको भी सीखना है, इस तरह से होड़ लगा हुआ है। कहता कि इस ज़िले में अर्थात पुडुकोट्टई ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई। इसकी प्रशंसकों में महिला, खेतीहर मजदूर, खेतीहर मतलब खेती में काम करने वाला या किसान भी कह सकते हैं बच्चों, या खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, है ना, जो खदान मतलब नीचे खोद करके निकाला जाता है, उससे जो भी अबरक वगैरह या जो भी खनिज नीचे से निकाला जाता है तो उसे खदान बोलते हैं बच्चों।
तो पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली जो नर्सें हैं, है ना, ये बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतों और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। अर्थात कहने का मतलब हर महिला, इसमें जो बताया गया इतना नाम कि जो खेतों में काम कर रही है महिला मजदूर, या आंगनवाड़ी में काम कर रही है, बालवाड़ी में काम कर रही है। आंगनवाड़ी होता है बच्चों जहाँ छोटी छोटी ना कि बच्चियों को पढ़ाया जाता है और वहाँ पर जो है पोषाहार दिया जाता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कहता है कि जो बेशकीमती मतलब बहुमूल्य यानी कीमती पत्थरों को जो काटती है, तराशती है, या स्कूल के जो अध्यापिका अर्थात शिक्षिकाएं हैं, ये सभी सब जम करके यानी काफ़ी साइकिल चलाने में जुट गई थी, है ना, सभी सीख गई थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी इसमें पीछे नहीं रही, सभी चलाने लगे, क्योंकि एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। क्योंकि वहाँ पर जो है उन लोगों को बहुत कष्ट होता था, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे अब उन्हें ये आज़ादी मिली। और आज़ादी जब मिली तो उन्होंने जो है इसको क्यों छोड़े भाई, लग गई, है ना, तो सारे के सारे वहाँ सीख गई और चलाने भी लगी। और सभी बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। कहता है कि सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो नए साइकिल चलाना सीखी थी। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने, लेखक कह रहे हैं कि मैंने बातचीत की जब यात्रा कर रहे थे, तो उसी समय की बात है कि जब नए साइकिल चलाने वाली महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, तो उसने चलाने का अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया कि मेरा जो व्यक्तिगत आज़ादी है, मैंने अपना खुद का, व्यक्तिगत मतलब खुद अपने आज़ादी और साइकिल चलाना, इसके बीच एकदम गहरा संबंध है, क्योंकि हमको इससे बहुत लाभ होता है। वो बता रही थी कि इससे हमें बहुत लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है कि जो महिलाओं को निर्भर रहना पड़ता था, स्वयं काम कर लेती, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाती, अपने घर के कामों को भी निपटा लेती। जहाँ 1 घंटा लगता वहाँ 10 मिनट में हो जाता। जहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने में जो है काफ़ी समय लगता था, दिन भर का समय लग जाता था, अब वो 1 घंटे में निपटा करके चली आती, घर पर जो है आराम करती। तरह तरह का जो है आज़ादी का जो है हुआ, जो उन लोगों को मिला बच्चों। तो इस तरह से है ना कि इसने पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी। अभी बता रहे थे, है ना, कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती, कभी उसके साथ बच्चे भी होते तो उस पर बिठा लेती। यहाँ तक कि साइकिल से एक जगह से दूसरे जगह सामान ढोने की भी व्यवस्था खुद कर लेती थी। उसके लिए पुरुषों को पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। कहता है कि यकीन माना जाए कि जब इन्होंने अर्थात वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, यानी प्रारंभ कर दिया, तो इन लोगों ने किया, तो इन लोगों पर, है ना, लोगों के द्वारा, यानी महिलाओं पर वहाँ के लोगों के द्वारा जमकर प्रहार किया। जमकर प्रहार करना मतलब जो है व्यंग होने लगा, बहुत तरह का जो है उस पर फप्तियाँ कसने लगे लोग, है ना। इससे प्रहार है ना, किया, जिससे बहुत इन लोग झेली, मतलब उसको बर्दाश्त की, सहन की, शुरू किया। तो उन्होंने लोग जमकर, और फिर क्या हुआ, गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की गई। मतलब लोग देखते हैं बहुत तरह के जो लोग होते हैं कि घर से नहीं निकलती हैं तो गलत गलत बातें भी लोग निकालने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि कैसी महिला है, तो गलत महिलाएं हैं, तो पर्दा से जो है निकल गई, तो अपने इज्जत नहीं है, अपने ख़ानदान का, अपने पूर्वजों का, अपने जो है पति का, अपने पिता का कोई जो है ये नहीं रखने लगी, इज्जत नहीं करने लगी। तरह तरह की बातें जो है, और कुछ बातें जो है गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी करने लगे लोग, क्योंकि करते हैं, क्योंकि अच्छा काम करने के पहले संघर्ष करना पड़ता है बच्चों, तो उसमें ये कोई नई बात नहीं है। तो वही यहाँ पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ जो है लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे साइकिल जब चलाने का एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई, अर्थात लोगों में ये जागृति आ गई कि नहीं, साइकिल चलाने से बहुत ही लाभ है, बहुत फ़ायदा है, तब उसे स्वीकृत कर लिया कि नहीं, साइकिल चलाना अच्छी है। तो इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था बच्चों। जब प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था तो साधारण असाधारण अनुभव था, जिसको है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं हम। तो कहता है कि वहाँ का एक जगह है किला कुरुचि, वो एक गांव है,
कहता कि वहाँ पर शिविर चल रहा था और उस गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एक रविवार को जमा हुई, इकट्ठा हुई और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग में कह सकते हैं कि वेग उसमें जो है गति में, कि देखकर कोई भी हैरान हुए बिना, है ना, नहीं रह सकता था। हमने इतना जोश, जो जज्बा, जुनून जो है वहाँ की महिलाओं में उस दिन आ गया था। उस दिन देखने को बन रहा था कि वाह, कैसा जो है जोश जुनून होता है किसी चीज़ को करने में, और आत्मसम्मान जहाँ मिलता है, आत्मविश्वास जहाँ होता है, वहाँ तो खैर कहना ही नहीं है। तो वही ठीक हुआ था कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने का अनुभव असाधारण अनुभव था, जब किला कुरुचि में वहाँ की महिलाएं, है ना, साइकिल सिखाने वाले महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। तो देखने में लग रहा था कि कितनी महिलाएं जो है इकट्ठा हुई, अर्थात वहाँ उतनी महिलाएं जो बच्चों सीख चुकी थी। और साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन में ऐसे आवेग देख करके कोई भी हैरान हो सकता है। जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ ऐसा जो है अगर कर दिखाए तो सभी को जो है हक्का बक्का हो जाता है, थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि वहाँ सामाजिक आंदोलन तो ले ही चुका था और वहाँ के पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जब महिलाओं को साइकिल चलाने के बाद जो आज़ादी की अनुभूति हुई थी तो उससे कहना ही क्या था। घिसी पिटी के जो पहले के जो है कि चल रहा है, जो चीज़ बराबर निरंतर चलते रहा, रूढ़िवादी विचार थे, पहले के विचारों से जो है सब जो ओत प्रोत थे, उनसे जो है निकलने की बात आई। रोजमर्रा का मतलब होता है प्रतिदिन या रोज का। तो वही कहता है साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा जो थोपे गए थे दायरे का मतलब हुआ कि नहीं, तुम्हें घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बिना पुरुष के पूछे कहीं जाना नहीं है, उसके साथ जाना है। तो ये दायरा हुआ, उससे वो निकाल दिया और ये सब आप अपने स्वयं सारे कामों को करने लगी और सारे चीज़ों का अंजाम देने लगी, क्योंकि अब पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं पड़ रहा था। इसीलिए जो है यहाँ पर कह रहा है कि थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया कौन? तो साइकिल। कहता है ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी। क्या गाती थी बच्चों? वो गानों में गाती थी कि साइकिल चलाने वाले, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जैसा कि अभी बताए थे कि जिस प्रकार साइकिल का पहिया घूमता है, ठीक पर उसी प्रकार अपना भी जीवन हम पहियों के भांति अपना घुमाएं, अर्थात हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, प्रगति करें, है ना, उन्नति करें, है ना, क्योंकि जो है साइकिल जो है प्रगति और उन्नति का प्रतीक भी माना गया है बच्चों। और जिस प्रकार वो समय समय पर बदलाव होते रहता है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बदलते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब इस जो गाने का भाव यही है कि ओ बहना मतलब आओ बहन और साइकिल सीखें, और जिस प्रकार पहिया घूम रहा है ठीक उसी प्रकार समय के साथ साथ हम लोग में भी बदलाव करें और अपने उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हों और बढ़ें, है ना, अपने जीवन को संवारें। तो बच्चों कहता है इसमें इसका भाव यही था, है ना, और इस गाने से सभी को प्रोत्साहन मिला और आगे बढ़ते चली गई। तो बच्चों इसमें है कि आगे कि जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती। उनमें से न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देती कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वाह क्या बात है बच्चों, कि उसमें यही उत्साह नहीं था। देखिए कैसा सहयोग का भावना था महिलाओं में वहाँ की, कि खुद तो सीखी और दूसरों को सिखाने का जो है उसमें भी जोश था कि हम सीखें और दूसरों को भी सिखावें, है ना, ताकि कोई भी महिला जो है क्या कह सकते हैं अप्रशिक्षित नहीं रह सके, अर्थात जो है बिना सीखे हुए नहीं रह सके। इसलिए सभी में उत्साह देखी जाती थी कि सभी महिलाओं को चलाना सीखना चाहिए। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में, तब तक इसको देख करके आप लोग समझेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। और इसका जो है शब्दार्थ तो मैं भेज ही चुका हूँ, आप लोग ध्यान से इसको जो समझेंगे ताकि आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखने में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।